गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम पॉइंट। आज हम लोग एक बीएसएससी का स्पेशल सेट देखने जा रहे हैं जो ईडू संस्थानम टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत आएगा। बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो अब चलते हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का वार्षिक अध्यक्ष के रूप में कौन था? तो आर.बी. घोष। डी ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, आर.बी. घोष। कौन है? तो आर.बी. घोष। दूसरा प्रश्न है, चलते हैं, फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? यहाँ पर देख सकते हैं फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी फराजी कहलाते हैं। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी फराजी कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन था? तो चिलकीज खां। हैदराबाद के स्वतंत्र संस्थापक चिलकीज खां है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया? तो अलाउद्दीन हसन शाह ने किया था बहमनी राज्य की स्थापना। रोम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? रोम बस्ती जो है कहाँ से प्राप्त हुई? आर्कमेडियस से। रोम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? तो आर्कमेडियस से। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर सबको मालूम है, लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? तो लोथल। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो लोथल। यहाँ आप देख सकते हैं, मैच करना है। जैसे अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास किसके थे? जानवे करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। हरिसेन किसके दरबार में थे? हरिसेन। वानभट्ट जो थे, वानभट्ट, हरिसेन हर्षवर्धन के दरबार में थे और वानभट्ट समुद्रगुप्त के दरबार में थे। ठीक है। तो डी का 3 सही है ना, वानभट्ट। यहाँ क्या दे रहा है देखिए, 4 का 1 था, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी ठीक है। हरिसेन जो था हर्षवर्धन के दरबार में, थोड़ी हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में था और वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे। कौन सी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन समान नहीं है? तो देखिए, कौन? अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता समान है, लेकिन आत्मदमन समान नहीं है। रीति रिवाज भी समान है, लेकिन आत्मदमन समान, इसमें ऑप्शन रिलेटेड नहीं हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला के फूड चेन में मानव कौन है? जो खाद्य श्रृंखला के फूड चेन में मानव क्या है? तो प्राथमिक और द्वितीय जानवे करते हैं, फर्स्ट उपभोक्ता, सेकंड उपभोक्ता, थर्ड उपभोक्ता। तो मानव फर्स्ट और द्वितीय दोनों में आ जाते हैं। ठीक है। हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतत का औसत तापमान होता है तो -18 डिग्री से होता है। हरितगृह प्रभाव का जो भू सतत तापमान होता है -18 डिग्री सी होता है। ठीक है। चलते हैं अगला 11 नंबर, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान है? जो विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना है किस नगर में? तो मसूरी। यहाँ देख सकते हैं मसूरी में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन, फसलों के आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी व्यवस्था सबसे अधिक हानि? जो फसल पर आक्रमण किया जाता है, कौन सा कीट होता है जो अधिक हानि पहुंचाता है? तो कैटरपिलर। यहाँ देख सकते हैं कैटरपिलर। ठीक है। सबसे कम जल धारण की क्षमता किस मिट्टी? सबसे कम जल धारण की क्षमता किस है? तो बलुई दोमट मृदा में सबसे कम। सबसे अधिक चिकनी मृदा, काली मृदा कह सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है तो कौन सा अर्थव्यवस्था में? तो पूंजीवादी। सही बात है, पूंजीवादी अर्थ में यह होगा, स्वाभाविक सी बात है, पूंजीवादी में ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है। ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहते हैं? पूरक वस्तु। एक दूसरे के लेन देन करिएगा, एक दूसरे के बदले प्रयोग की जाती है तो पूरक वस्तु कहलाती है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? तो उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। क्या होता है? उत्पत्ति के साधनों का फलन। उत्पादन फलन में उत्पादन का फलन। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला किसका खंड? जानते हैं बेलाडीला जगह? तो लौह अयस्क होता है, तो लौह अयस्क में देखिए हेमाटाइट उसमें भी करता है। लौह अयस्क में मुख्य रूप से हेमाटाइट कर। श्वेत क्रांति के जनक समझ ही रहे हैं, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक है। कौन भारत का सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र? सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र पूछा है सबसे पहले, तो शिव समुद्रम है। ठीक, कावेरी नदी कर्नाटक का।
भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? जो ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो आप देख सकते हैं ग्रीष्मकालीन जो होती है उसमें तो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है इसकी। ठीक। 21 नंबर, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात जाने त्रिकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? देख सकते हैं बैरन द्वीप का ज्वालामुखी उद्गम है, अंडमान निकोबार में ही है बैरन। भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन है? भारत का जो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन है? तो देख सकते हैं ऑप्शन है नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम और नल्लामलाई। तो कार्डामम जो है दक्षिणतम पर्वत श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों को क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ये देख सकते हैं सिक्किम, ये 3 है, 3 सिक्किम जो है नेपाल से, भूटान से भी और चीन से भी मिलती है, तीनों देशों को टच करती है। भारतीय मानक सेवा का देशांतर जो 82 डिग्री किस नगर से हो जाएगा? भारतीय जो GTM समय वाला हो उसकी 82 किस नगर से होकर गुजरता है? तो इलाहाबाद, जो नैनी इलाहाबाद नैनी करते प्रयागराज वही है। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुआ था? परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुआ था? देख सकते हैं 1970 में। भी क्वेश्चन परमाणु असाधारण लिंग। बिमस्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व, बिमस्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित यह उप क्षेत्रीय संगठन है? 7। बिमस्टेक में देख सकते हैं 7 वो। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने जाने वाली या वाला एकमात्र भारतीय कौन था या कौन थी? तो यह है विजयलक्ष्मी पंडित, महिला है जो संयुक्त राष्ट्र UN महासभा का अध्यक्ष चुनी जाने वाली है, विजयलक्ष्मी पंडित है। क्या सही नहीं है? ठीक है, क्या सही नहीं है? पहला देखिए PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, ठीक है, ये सही है। NGT देखिए नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, लेकिन ये गलत हो जाता है, NGT का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होगा, नेशनल ग्रोथ दे दिया तो दिस इज ग्राम। तीसरा MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सही है। और NMA नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी, ये भी सही है। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मूल के उस लेखक का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है? मैन बुकर पुरस्कार मिला है, भारतीय उपन्यास है और नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो किरण देसाई पुस्तक है उनकी, किरण देसाई की पुस्तक इन्हीं को मिला है। ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत आसान क्वेश्चन। हॉर्नबिल कहाँ? तो नागालैंड, जानते ही है, त्यौहार मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ? तो नागालैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि की? उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में तो सब लोग जानते हैं। उस्ताद भी कौन है? तो किस क्षेत्र में? तो उनको किस जानते हैं? शहनाई के क्षेत्र। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? तो श्रीमती देविका रानी रोडकी, देविका रानी रोडकी कह सकते हैं, देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला देविका रानी रोडकी। अगला प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से किस टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता? मोहन बागान डूरंड कप 2023 जीत चुका है। 35 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कुल कितनी थी? तो 75। रामसर स्थल 2023 तक 75। चलिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ जिला अभियान को बढ़ावा देने के लिए मोदी योजना को चालू किया है? तो मोदी योजना चालू किया है, किसने किया है? तो असम सरकार ने, असम, पूर्वोत्तर राज्य असम। बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में राज्य सरकार की भागीदारी कितनी रही है? तो 25% है। मुख्यमंत्री बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में 25%। डायमंड लीग 2023 में किसने भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है तो नीरज चोपड़ा। ठीक है। और हाल ही भारत के पहले हिमालयन मसाला उद्यान, हिमालय मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर रानीखेत उत्तराखंड में हो जाएगा। रानीखेत हिमालय मसाला उद्यान का उद्घाटन उत्तराखंड में के रानीखेत में। विगत वर्ष बिहार में कहाँ पर अडानी ग्रुप द्वारा कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है? अडानी ग्रुप का है और कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया गया था पूसा है, बिहार के पूसा में। ठीक, अडानी का। राष्ट्रमंडल खेल 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के पदक तालिका में किस स्थान पर आया? तो चौथे स्थान पर आया राष्ट्रमंडल 2022 वाला। अब 26 में होगा राष्ट्रमंडल। अगला
किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों में से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था? ठीक है, तो ये सब कर दिया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक, रिश्वत लेना, उपहार वगैरह प्रतिबंध 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत में प्रस्तावित किया गया। तो केशवानंद भारती वाद, सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत में प्रस्तावित किया गया था। केशवानंद भारती जो बात था उसमें संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया था? अनुच्छेद 393, जो संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान, उसका जो किस अनुच्छेद में दिया गया नाम, तो 393 में जाकर दिया हुआ। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की पद खाली हो जाए, मतलब दोनों गायब हो जाए, तो भारत के राष्ट्रपति के पद का जो निर्वाह कौन करेगा? तो सही है, तो यहाँ लोकसभा अध्यक्ष नहीं, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायाधीश, मतलब ये सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च होंगे ना वरिष्ठ, वो करेंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। 50 तक हम लोग देखेंगे। 46 नंबर पर आइए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसने अपने कार्यकाल के समय अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लोकसभा अध्यक्ष था जो कार्यकाल, गणेश वासुदेव मावलंकर, जानते ही हैं, इन्होंने ही इस्तीफा दे दिए थे। इनका राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। राष्ट्रपति कार्यकाल प्रारंभ, शपथ ग्रहण, स्वाभाविक है, शपथ लेगा उसी दिन से माना जाएगा। ठीक है, शपथ ग्रहण। भारतीय नागरिकता कितने तरीके से हासिल, भारतीय नागरिकता, आपको नागरिकता चाहिए किसी दूसरे देश के हैं तो कितने तरह से हासिल हो सकता है? तो 5 टाइप्स के। ठीक है, जन्म, देशीकरण, वंजीकरण, भूमि हस्तांतरण, ये सब है। अगला चलिए प्रश्न 49 नंबर, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है? 3 स्तरीय, सबको मालूम है, 3 स्तरीय ही है। ठीक है, 3 स्तरीय कहा गया है यहाँ पे। अगला चल, लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया? लोकपाल जानवे करते हैं, स्वीडन देश से लिया गया लोकपाल है। 2019 में पहला ही यहाँ हुआ था, PC घोष, मीनाक्षी चंद्र घोष। चलिए, तो अब यहाँ पर मैथ आ गया है, लेकिन अब देख लेते हैं अगर कहते हैं तो। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं दूसरे PDF में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।